सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण शिवराज और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। शिवराज महादेव के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से शिव जी का ही ओम नमः शिवाय का ही जाप करते रहते थे। शिवराज बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु शिवराज के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। उनकी महादेव के प्रति आस्था की कभी कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सब लोग उनको पंडित शिवराज कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा और बहुत ही छोटा सा मंदिर, शिव जी का मंदिर था। पंडित शिवराज उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वहीं वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती को दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था, यहाँ तक कि वो कभी मंदिर भी झांकती तक नहीं थी। पंडित शिवराज रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से महादेव की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज का यही नियम था। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती। उससे ये भी नहीं पता था कि पंडित शिवराज रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह शिवराज ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती ओ लीलावती, भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे हैं बैठे हैं। पंडित शिवराज की पत्नी कहने लगी, आ रही हूँ लेके। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दी। वह बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी शिवराज की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ मिश्री रखी हुई थी। यह देख उन्हें समझते देर नहीं लगी। आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान महादेव से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि महादेव, आज मेरे पास उतना पैसे नहीं है जिससे मैं आपके अच्छे अच्छे भोग में मेवा मिष्ठान लगा सकूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। शिवराज पूजा करने के बाद जब वो बाहर आए तो लीलावती आंगन का झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? तभी शिवराज पंडित जी ने कहा, अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। शिवराज पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहते हैं, चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम ही ले लो, पुण्य हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों तक पूजा पाठ करते हो तो कौन सा महादेव ने तुम्हें तर दिया है? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे महादेव को मंगा कर दे दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही शिवराज बोले, लीलावती, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तुम देखना, वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोक-झोंक रोज होती। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित शिवराज को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित जी शिवराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो लीलावती,
मुझे ज़रूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बता दिया कि उन्हें रोज़ कैसे महादेव को ख्याल रखना है। तुम रोज़ सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाओ देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो महादेव को भी उठाना है। वह मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो शिव जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ। कहकर वो वापस अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वो फिर बोले, शिव जी सुनाई नहीं देता है क्या? उठो, बोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना सुनते ही शिव जी और माता पार्वती दोनों हाथ जोड़ते हुए लीलावती के सामने प्रकट हो गए। दोनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना कल ठिकाने पर। इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तब शिव जी और माता पार्वती कहते हैं कि माता हमारे लिए क्या आज्ञा है। तभी लीलावती कहती है, जाओ कुएं पे जाओ और स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। तो शिव जी कहते हैं, जो आज्ञा माता। कहते हुए शिव जी और माता पार्वती और लक्ष्मी दोनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। शिव जी की और माता पार्वती जी के आते ही लीलावती ने उनको भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में फिर गई और दिया जलाकर बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन फिर वह सुबह जब उठने गई और भगवान को 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो वो फिर झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही दोनों महादेव और माता पार्वती उठ गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेजकर भोजन तैयार कर अपने बाकी के काम में निपटाने में लग गई। इधर पंडित शिवराज के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित शिवराज जब घर आए तो आते ही उन्होंने पत्नी से पूछा, लीलावती तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक तरह से रखा कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ हाँ ठीक से रखा, चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लो। पंडित शिवराज कहते हैं, अच्छा तो बताओ कैसे ख्याल रखा? लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे शिव जी को उठाती थी। पहले दिन उठा के थक गई, पर वो दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई, जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया तब कहीं जाकर उठते थे। इतना सुनते ही शिवराज चिल्ला पड़े, लीलावती ये तुम क्या कर रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया। तभी लीलावती कहती है, तो क्या करती, वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यह सुनते ही पंडित शिवराज सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित शिवराज लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। यह सोच रहे थे, लीलावती ये क्या बोले जा रही है, ये पागल तो नहीं हो गई है। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
ये तुम क्या बोली जा रही हो? तभी लीलावती कहती है, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लीलावती गुस्से में बड़बड़ाने लगी। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह पर जहाँ शिव जी विराजमान थे, पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियां तो वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। पंडित शिवराज दौड़कर कुएं पर गए जहां लीलावती ने दोनों महादेव और माता पार्वती को स्नान करने भेजती थी। जब वो कुएं पर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। शिवराज भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक शिवराज को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही है। पंडित शिवराज ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। कहने लगे, प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से पुकारने पर आप स्वयं माता पार्वती मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इसीलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की आशा रखते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, लेकिन उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे और वो वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उसको समक्ष प्रकट हो गए। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारो तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।